इस लैब में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक कंप्यूटर इंजन विंडोज़ के लिए क्विक स्टार्ट, ये पूरा लैब है, इसको हम लोग करने वाले। और इस लैब को आप करने के लिए आप सीधा माइंड मैप पर जाओगे। माइंड मैप पर जाने के बाद आप एक्सेस करने के लिए सीधा क्वेस्ट 1 का हमारा लैब है ये, कंप्यूटर इंजन GSP 093। तो यहाँ से क्लिक करोगे और यहीं पर आपको वीडियो मिल जाएगा जो आप बना रहे हैं हम, वो वीडियो आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो इस माइंड मैप को आप बुक मार्क कर सकते हो सीधा डायरेक्टली इसको एक्सेस करने के लिए। चलो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं क्या चीज़ एक्चुअली हो रही है यहाँ पे। टैक्सीज़ को मैंने सेलेक्ट किया। ओके, ये टैक्सी है। बहुत इजी लैब है और बहुत इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ लैब है। इसमें आपको बहुत बिगिनर टाइप की चीज़ें हैं, बट आपको पता होनी चाहिए कि आपको कैसे RDP के थ्रू वर्चुअल मशीन को आपको एक्सेस करना होता है। जैसे अगर लिनक्स OS इमेज वाली आपकी वर्चुअल VM है तो आपको SSH के थ्रू आप उसको रूट एक्सेस करते हो और मशीन को एक्सेस करते हो। तो यहाँ पर आप RDP के थ्रू एक्सेस करोगे, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, पहले वर्चुअल मशीन बनाएंगे, उसके बाद में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सेटअप रिक्वायरमेंट, सेटअप हम कर चुके हैं, हमने क्रिएट अ वर्चुअल मशीन करनी है। तो सबसे पहले ये लॉगिन करने के लिए आएगा। लॉगिन करा हमने। लॉगिन करने के बाद हम गूगल क्लाउड कंसोल पर आ चुके हैं। ये गूगल क्लाउड का कंसोल आप देख पा रहे हैं और मैं यहाँ पर जाऊँगा नेविगेशन मेन्यू में और सीधा कंप्यूटर इंजन में जाके VM इंस्टेंस खोल लूँगा। VM इंस्टेंस में जाने के बाद में आप सीधा सिर्फ एक काम करोगे, पहले इन्फॉर्मेशन पैनल को आप हाइड करोगे, क्रिएट एन इंस्टेंस करोगे। इंस्टेंस का नेम जो है आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर इन्होंने अपना दिया है कि भाई यही रखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो भी हम रख सकते हैं। इन्होंने कहा है VM इंस्टेंस जो बाई डिफ़ॉल्ट आता है आप उसी को रहने दो, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और इन्होंने कहा है कि यार देखो, इन्होंने कहा है मशीन टाइप जो होगा सीरियल N1 होगा, ये N1 होता है, ये सीरीज़ 1 होगा और ये फर्स्ट जनरेशन का होता है ये रहा। और इसमें CPU आपको कितना बोला है उतना हम इसको, जैसे इन्होंने बोला है रिक्वायरमेंट, वैसे इनको सेलेक्ट करेंगे। इन्होंने कहा कि एक CPU वाला हमको लेना है। देखो, अगर हमारे पास में N1 स्टैंडर्ड 1 है तो ये एक CPU के साथ में ही आता है। इसका $25 आपको मंथली लगता है। मतलब आपको नहीं लगेगा, ये तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जब आप अपने खुद के एनवायरनमेंट को बनाते हो, अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो, तो इसका कॉस्ट इतना आता है, ठीक है। और आवरली आपको 0.03 आवरली आपको लगता है चार्ज, ठीक है, जब आप अपने खुद के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो। तो आपको सीधा बूट डिस्क को चेंज करना है। बूट डिस्क को यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास काफ़ी सारे मिलते हैं, बट हमें क्या करना है, विंडोज सर्वर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये आपको विंडोज़ मशीन के लिए आपको हम लोग इसको बना रहे हैं लैब को और इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये 2012 R2 डाटा सेंटर कोर, इसी को आपको रहने देना, ठीक है। जैसे मैं दिखा दूँ आपको कि इन्होंने N1 सीरीज़ लिया, उसके बाद इन्होंने बोला है कि क्रिएट कर देने के लिए बोला है। और देखते हैं आपको, हाँ, 2012 R2 डाटा सेंटर यही लिया है। और इन्होंने मेरे ख्याल से साइज़ जो है वो 50 GB कर रखा है, तो 50 GB कर देंगे हम। तो साइज़ भी हम अपने हिसाब से मैनुअली कर सकते हैं। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं सेट, बट हमें क्योंकि करने के लिए कोई बताया नहीं गया, बोला नहीं गया, तो हम करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमने नहीं किया, ठीक है। अब आप देख रहे हो, अब इसका मंथली एस्टिमेट क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने जो उसका साइज़ है वो 50 GB कर दिया, इसलिए बढ़ गया, ठीक है। तो साइज़ बढ़ाते तो आपका कॉस्ट भी देखो इंक्रीज़ हो जाए। तो आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस में सब कुछ जानना चाहिए आपको। और इसमें उन्होंने बोला है कि ये एक्सेस करना है ना डिफ़ॉल्ट वाला, अलाउ थ्रू एक्सेस क्लाउड APIs के थ्रू कराना है आपको, या फिर एक्सेस स्कोप जो है। एक्सेस स्कोप का मतलब क्या है कि आपका जो VM है, बाई डिफ़ॉल्ट रीड ओनली एक्सेस टू स्टोरेज होता है, ठीक है, स्टोरेज मैनेजमेंट स्टैक। तो आपको अभी फ़िलहाल अलाउ डिफ़ॉल्ट एक्सेस ही रहने देना, ठीक है। और HTTP ट्रैफिक वगैरह के लिए इन्होंने बोला नहीं है, तो हमने करना नहीं है। फायरवॉल वगैरह हमें चाहिए ही नहीं है अभी फ़िलहाल। आप इसको जाके सीधा कमांड लाइन के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। इवैल्यूएट रेस्ट कमांड लाइन, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक कमांड बन के आ जाएगी। अगर आप इसको क्लाउड सेल में रन को करा देते हो इसको, तो आपको ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाती है। जैसे मैंने अभी जो आपको इन्वायरमेंट बना के देता हूँ, आपको पूरा रिपोजिटरी बना के देता हूँ, वो ऐसे ही बना के देता हूँ मैं, कि मैं मैनुअली डिज़ाइन कर लेता हूँ। और कुछ को जो बड़ी कमांड नहीं होती, जिनको तो पता है ज़्यादा टास्क नहीं है, उनको मैं अपने हाथों से खुद से कर लेता हूँ, खुद से कमांड्स को लिख लेता हूँ, ठीक है ना। उसके लिए क्लाउड डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आप उनका हेल्प ले सकते हो। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर ट्यूटोरियल का भी देने लगे ये लोग, और हाँ, चीट शीट भी देने लगे आजकल ये। अब मैं दिखाऊँगा आपको थोड़ी देर बाद, अगर मेरे को याद दिला दिया तो ठीक है। टास्क 1 कंप्लीट हो चुका है आपका।
इतना ही था टास्क 1। एक्टिवेट क्लाउड सेल को एक्टिवेट करके आपको क्या करना है, रिमोट डेस्कटॉप इनटू विंडो सर्वर। आपको जानना है कि विंडो स्टार्टअप के लिए आपका ये रेडी है क्या नहीं है, मतलब इंस्टेंस सेटअप फिनिश हुआ है कि नहीं हुआ, रेडी टू यूज़ हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए आपको क्लाउड सेल में जाकर आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसलिए क्लाउड सेल में जा रहा हूँ, राइट। देखते रहो मैं क्लाउड सेल में क्या कर रहा हूँ।
देखिए, हम लोगों ने अब तक कमांड सेल के थ्रू, क्लाउड सेल के थ्रू हमने ये सब कर लिया है, पासवर्ड क्रिएट कर दिया है उसका, और उसको हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डिफाइन हमने कर दिया, राइट। इसके बाद का क्या है कि मैंने RDP खोला, RDP खोलने के बाद में इसको, और RDP मतलब रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, राइट। उसमें हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डिफरेंट से हमने उसमें डाला और हमने इसको एक्सेस कर लिया। आप देख पा रहे हो ये जो आपको दिख रहा है, ये अब हमारा वर्चुअल मशीन का जो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमने उसको एक्सेस कर लिया है, राइट। जो हमारा वर्चुअल मशीन है ये वो है, ठीक है, एज एन एडमिन हमने एक्सेस किया है, ये भी ध्यान रहे। तो इसमें कह रहा है ये डू नॉट है, इसको छोड़ो। मैं चाह रहा था कि अभी कि आपको क्रोम का जो एक्सटेंसन है उसको RDP फॉर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, इसको यहाँ से यूज़ कर लें, यहाँ से इसको लेकर आ जाए, डाउनलोड करके ले आए और इसको यूज़ कर लें। अगर आप देखो, अगर आप मैक पे हो तो आपको ये डाउनलोड करना होगा, इसको इंस्टॉल करके आपको सीधा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के लिए RDP नहीं मिलेगा, और तो आप इसको डाउनलोड करोगे, उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे और उसको एक्सेस कर लोगे, राइट। इग्नोर द डोमेन फील्ड्स, ये सब कुछ आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कुल मिला के यही लैब था और आपका लैब देखो कंप्लीट हो चुका है, राइट। आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपसे पूछा गया, वी कैन क्रिएट अ विंडो इंस्टेंस इन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म बाय चेंजिंग इट्स बूट डिस्क। हमने बूट डिस्क तो चेंज किया था, वहाँ से हमने विंडोज़ का सर्वर का इमेज सेलेक्ट कर लिया था। ये कह रहा है विच कमांड इज़ यूज टू चेक वेदर दी सर्वर इज़ रेडी और फॉर एन RDP कनेक्शन और नॉट। हमने सीरियल पोर्ट वाला किया था, याद है ना, कहाँ पे किया था, देखो दिखाऊँ आपको मैं दिखाता हूँ। देखो मेरे पास माउस है तो इस वजह से मैं इसको ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ। आपके पास अगर नहीं है तो आपने जाना है यहाँ पे और स्क्रॉल बार यहाँ पे लेकर आना है और इसको ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं अब आप, ठीक है। देखो इंस्टेंस ये हमने कर दिया था, इसके ऊपर है रेडी टू कनेक्ट और नॉट, ये जानने के लिए ये रहा गूगल क्लाउड जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस गेट सीरियल पोर्ट आउटपुट इंस्टेंस 1, राइट। तो ये था, इसमें हमने जाके जाना था कि यार ये तो रेडी है या नहीं है। तो ये है सबमिट, बस कंप्लीटेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वो काम देखो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। और देखो मेरे को, मैं जानता हूँ ये बोलने वाली बातें नहीं है, आप कर लोगे। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये कर रहे होंगे, इसका नया वीडियो आपको मिलेगा।